बहुत टाइम से मैंने वेट किया था कि देहरादून का एफआरआई विजिट करूंगा, तो आज देहरादून के एफआरआई में चले जाता हूँ। यहाँ पे होने के तो 5 म्यूजियम थे, बट मैं इस मिनी व्लॉग में 2 ही म्यूजियम कवर कर पाता हूँ। चलो शुरू से बताता हूँ। तो नाथों के नाथ सुशीलनाथ की मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज होता है मेरा वीकेंड, सैटरडे था आज, और पिछला वीकेंड मेरा ऐसे ही चले गया था, इस बात का गम था, इसलिए आज सुबह सुबह उठ के मैं चले जाता हूँ घूमने। और घूमने इन द सेंस मैं जा रहा था आज एफआरआई, देहरादून का एफआरआई, समझ रहे हो। मैं जहाँ रहता था वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था एफआरआई, पर फिर भी मैंने एक बस पकड़ ली थी। हालांकि वो बस बहुत छोटी होती है और बहुत जल्दी जल्दी भाग रही थी, इसलिए मैं काफी जल्दी पहुंच गया होता हूँ एफआरआई। जंगल को देख के आप लोग रहा होगा एफआरआई स्टार्ट हो गया। हाँ, एफआरआई स्टार्ट हो गया। चलो हम गेट के पास पहुंच गया था, जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है एफआरआई, और गेट देखो गाइस, तक भयंकर गेट लग रहा था, बहुत बड़ा गेट था यहाँ पे। फिर उसके बाद बारी आती है टिकट काटने की। मैं अकेला बंदा था, मेरा टिकट था 15 रुपए, और ना ही मेरे पास कैमरा होता है, ना ही मेरे पास गाड़ी होती है। इन सबका टिकट यहाँ पे देख सकते हैं आप। और आप लोग सोच रहे हो मैं कैमरा तो ले जा रहा हूँ, कैमरा नहीं था, अरे मोबाइल था कसम से। मोबाइल की एंट्री यहाँ पे वर्जित नहीं है। कोई अकेला बंदा आ रहा है तो भटकने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 2 चौकों को पार करके सीधा तीसरा चौक इसी का है। और मैं अकेला होता हूँ, फर्स्ट टाइम भी होता है मेरा यहाँ पे आना, इसलिए मैं पूछ पाछ के पहुंच ही जाता हूँ। बाकी एंट्री गेट का तो पता नहीं, ये खतरनाक सा गेट होता है। यहाँ पे देखो कितने मस्त पेड़ लगे हुए हैं। मैं पहली बार आया होता हूँ, इस भूलभुलैया में फंस रहा होता हूँ मैं, बट अगर कोई 10 बार भी आ जाएगा ना पे इस भूलभुलैया में फंसना है, क्योंकि हर रास्ता ही में ऐसी था। और बड़ी मुश्किल से बाहर आता हूँ, बाहर आके इतनी खतरनाक सी बिल्डिंग देखने के लिए मिल गई थी, वो भी एक भी नहीं 3-3 बिल्डिंग देखने के लिए मिलती है। इस हरियाली को बाद में देखा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये एरिया फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और बाहर की बिल्डिंग तो मेरे को इतनी खतरनाक लग रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं लंदन में हूँ यार। मेरे को इस एरिया की ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं रील बनाता हूँ 1-2। बाकी अगर आप लोग अंदर म्यूजियम नहीं घूमना चाहते तो यहाँ पे अपनी पिकनिक बना सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। बट मेरे को म्यूजियम भी घूमना होता है, इसलिए मैं 60 रुपए का टिकट कटवाया हूँ, पहले म्यूजियम पहुंच जाता हूँ। और पहले म्यूजियम का नाम होता है फॉरेस्ट पैथोलॉजी म्यूजियम। और इस म्यूजियम के अंदर मेरे को इतनी सारी पेड़ों की टहनियां मिली थी, ऐसे ऐसे पेड़ मिल रहे थे ना, जो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखे। बाकी आप लोग जाओगे इसके बारे में, पढ़ोगे सारी लकड़ियों के बारे में, तो आप लोग को ज्यादा नॉलेज मिलेगी। बाकी मैं तो घूमने में लगा होता, मेरे को नॉलेज की जरूरत थी नहीं। बट यहाँ पे मैंने एक ही टहनी देखी होती, ये पहाड़ में होती है ना हमारे। देन उसके भटकते भटकते मैं दूसरे म्यूजियम में पहुंचता हूँ, सिलिवियल कल्चर म्यूजियम में, जहाँ पे जाते हैं मुझे ट्रॉपिकल रीजन वाला फॉरेस्ट दिखता है, इसके बाद टेम्परेचर रीजन वाला फॉरेस्ट दिखता है, जिसके बारे में मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ लिया था, बट आज इसको रियलिटी में देखने में मौका मिल रहा था मुझे। इंडिया का मैप तो आप लोगों ने देखा होगा, मेरे को दिख जाते हैं छाले। आज तक जिन छालों को अपने मुंह पे होते हुए देखा था, आज मुंह के सामने देख रहा हूँ। पुलिस वाली आंटी को जय हिंद कराई होता है, मेरे को इतने सारे औजार दिख जाते हैं जो कि आदिवासी के जमाने में यूज करते थे आदिवासी। बाकी इन पोस्टरों को पढ़ के बताऊं तो इनमें ऐसे ही लिखा होता है इवोल्यूशन कैसा हुआ हमारे फॉरेस्ट लाइफ में। इन पहाड़ों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कराया होता है, मेरे को इतनी सारी ज्ञान की बातें दिख जाती है जो कि मेरे को पढ़ी नहीं जाती है। आप लोग पढ़ के आना अगर जाओगे तो आप लोग। तो आज की मिनी व्लॉग में इतना ही। इस मिनी व्लॉग का पार्ट 2 आएगा, तो स्टे ट्यून। बाकी लाइक शेयर फॉलो कमेंट इफ यू वांट टू सी देहरादून व्लॉग्स।